अपने माता पिता के सपनों को जिसने साकार कर दिया, अपने माता पिता को एक बार पूछ के तो देखो, कभी प्रेम से अपने पास बिठाकर तो पूछो कि हे माता जी, हे पिताजी, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। देवी सीता के पिता ने जब कन्यादान किया, राजा दशरथ आगे गए, राजा जनक दशरथ जी को प्रणाम करने लगे, तो दशरथ जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे प्रणाम मत करना, प्रणाम तो मैं आपको करूंगा, क्योंकि मैं तो याचक हूं जो आपके पास याचना करके कुछ मांगने आया हूं। आप तो दाता हैं, आप तो दान कर रहे हैं, दान करने वाला सदैव बड़ा होता है। ऐसे श्रेष्ठ राजा दशरथ ने अपनी पुत्री का विवाह जिस घराने में, दशरथ जी के पुत्र राम जी का, हमारे प्रभु राम का, जो राजा जनक जी के साथ ये संवाद हुआ है। और राजा जनक कौन? ज्ञानियों में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। अभी आप कथा में सुनेंगे कि स्वामी सुखदेव जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को भगवान कृष्ण की कथा सुनाई, स्वामी सुखदेव जी जिन्होंने सबसे पहले भागवत कथा को स्पर्श किया, उन सुखदेव जी को ज्ञान अगर किसी ने दिया है तो किसने दिया? राजा जनक ने दिया है, राजा जनक ने दिया है। ऐसे एक श्रेष्ठ ज्ञानी की पुत्री सीता, राम जी के संग विवाह हुआ और जब कन्यादान किया तो कह दिया अपनी बेटी के कान में, बेटी हम भारतीय हैं, हमारी मिथिला का कभी नाक मत कटाना, अब हम तुम्हें यहां से भेज रहे हैं, दान कर दिया है हमने तुम्हारा, और दान की गई किसी भी वस्तु के ऊपर, चाहे वो चल है चाहे वो अचल है, दान की गई किसी भी चल अचल संपत्ति के ऊपर जब कोई व्यक्ति फिर से अपना हक रखता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमने तुम्हें दान कर दिया है, कन्या का दान कर दिया है। आज के बाद उस घर से तुम्हारी केवल अर्थी निकलनी चाहिए, पर तुम वहां से वापिस नहीं आनी चाहिए। जब वनवास हुआ तो भगवान राम ने कहा, जब देवी सीता के सामने राम लखन ने वृक्षों की छाल से अपने शरीर को ढका, अपने राजकुमारों के वस्त्र त्याग दिए और बट वृक्ष के दूध से जब अपने बालों को, सुंदर सुंदर केशों को जटाओं में तब्दील किया, और देवी सीता जब इस दृश्य को देख रही थी और देवी सीता के शरीर से मानो आज भगवान राम देख रहे हैं कि वृक्षों के पत्तों से, वृक्षों की छाल से मानो आज राम जी के वस्त्र नहीं उतर रहे, उन्हें लग रहा था अपने घर की आज मान मर्यादा गिर रही है। भगवान राम ने कहा, सीते हम तो दुख भोग लेंगे, तो तुम क्यों भोगोगी? वनवास मुझे है, तुम्हें नहीं है। जाओ तुम अपने पिता के घर चली जाओ, जब मैं वापिस आऊंगा तो तब तुम घर आ जाना। देवी सीता ने क्या कहा? आज के समय में किसी को कह दे, जाओ तुम 14 साल तक अपने पिता के घर में रहो, मैं आ जाऊंगा, मुझे तो जंगल जाना है। यहां राम जी कहते हैं, वनवास मुझे है तुम्हें नहीं है, जाओ अपने पिता के घर चली जाओ। तब सीता ने कहा, हे मेरे पति परमेश्वर, मैंने ना तो एक राजा से विवाह किया है, ना मैंने किसी वनवासी से विवाह किया है, मैंने ना राम से विवाह किया है, ना राजा राम से, ना वनवासी राम से, मैंने तो केवल अपने राम से विवाह किया है। जहां आप वहां मैं हूं, आप जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में मैं आपका साथ दूंगी। ये है बेटियों की ताकत, ये है सनातन की ताकत, ये है हमारी भारतीय सभ्यता। ये नहीं कि एक पल में नहीं, भगवान राम गए, पिता की मृत्यु हो गई, पीछे से भरत महाराज अपनी माताओं को संग लेकर, सेना लेकर पहुंचे, जनक महाराज संग पहुंचे, सबने समझाया, राम तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, अब तुम चलो। कैकेयी हाथ जोड़कर बोलने लगी, हे मेरे राम चल पड़ना, वापिस आ जा, वापिस आ जा। परंतु उस समय राम ने, प्रभु राम की आंखों से आज इतने आंसू बहे हैं कि उन्होंने रो रो कर कहा है,
कि आज मैं आप सभी के विचारों का सम्मान करता हूं, परंतु मैं कदापि वापस नहीं जा सकता। अगर मेरे पिता जीवित होते तो मैं फिर भी चला जाता, पर जिस वचन को पूर्ण करने के लिए मेरे पिता ने अपने प्राण तक त्याग दिए, आज मैं उस वचन को तोड़कर वापस आ जाऊं।